हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेज मेरठ में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे अकबर। देखिए, अकबर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अकबर का जन्म कब हुआ था, इसकी माता का क्या नाम था, ठीक है ना, तो ये कौन से महल में हुआ था, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अकबर के 9 रत्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकबर ने कौन कौन से अभियान किए, ठीक है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज बात करते हैं अकबर की। तो देखिए, अकबर का पहला क्वेश्चन ये आता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अगर अकबर की जन्म की बात करते हैं तो 1542 ईस्वी में हुआ इसका जन्म, और वो हुआ था अमरकोट। कहाँ पर? एक सिंध में स्थिति पाई जाती है अमरकोट की। और अमरकोट के जो राजा थे राणा वीरसाल थे। राणा वीरसाल के यहाँ पर जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में, ठीक है ना। तो राणा वीरसाल के महल में इसका जन्म हो गया था अमरकोट में 1542 ईस्वी में। अकबर के पिता का क्या नाम था? अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। इसके पिता का नाम था हुमायूं, ठीक है ना, याद करके रखेंगे। फिर अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम था। ये एक शिया थी। क्या थी? शिया, ठीक है, शिया से संबंधित थी। फिर इसके बाद में अकबर के बचपन का नाम क्या था? अकबर के बचपन का नाम था बदरुद्दीन। बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन, बस यहाँ लिख लो, बदरुद्दीन था। क्या नाम था? बदरुद्दीन। लेकिन क्या है, 4 साल के बाद जब इसका खतना हुआ उस टाइम पर इसका नाम क्या रख दिया? जलालुद्दीन, ठीक है ना, इसका नाम रखा गया जलालुद्दीन, ठीक है। 4 साल के बाद इसका नाम जलालुद्दीन रख दिया गया। गजनी की सूबेदारी, सबसे पहले जो इसे सूबेदार बनाया गया था अकबर को, वो 9 वर्ष की आयु में बनाया गया था। कितने वर्ष की आयु में? 9 वर्ष की आयु में गजनी का सूबेदार बना दिया। पहली बार जो सूबेदार बना था वो गजनी का सूबेदार बना था। याद करके रखना भैया आपको, ठीक है ना। फिर इसके बाद में लाहौर की सूबेदारी से कब मिली थी अगर बात करते हैं तो लाहौर की सूबेदारी दी थी 1555 ईस्वी में, जब ये हुमायूं आदिल शाह से क्या है, आदिल सूर से क्या है, सरहिंदी का युद्ध जीत चुका था। उस टाइम पर क्या इसे लाहौर का क्या है, लाहौर की सूबेदारी सौंप दी गई थी अकबर को। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? अगर राज्याभिषेक बात करते हैं तो राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ था। और 1556 ईस्वी में कहाँ हुआ था? गुरदासपुर के पास एक स्थान है और उस स्थान का नाम है आपका कालानौर, ठीक है ना। तो कालानौर में इसका अभिषेक हो गया था, ठीक। इसकी स्थिति पंजाब में पाई जाती है। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये हुआ था, अगर बात करते हैं तो ये आपका अकबर और वर्सेस किसके बीच हुआ था? हेमू के बीच हुआ था, ठीक है ना, हेमू के बीच हुआ था। हेमू किसका सेनापति था? अगर बात करते हैं किसका प्रधानमंत्री बना हेमू एक क्या था? रेवाड़ी का रहने वाला था। और रेवाड़ी का अगर बात करते हैं, रेवाड़ी की स्थिति हरियाणा में पाई जाती है। ये एक रेवाड़ी का रहने वाला था और रेवाड़ी में एक बनिया था, ठीक है ना। और ये पहले क्या है, नमक बेचा करता था रेवाड़ी में। लेकिन क्या है, इसे सिकंदर सूर ने अपना एक क्या प्रधानमंत्री बना लिया। और वो भी किससे युद्ध करने के लिए? इसने 24 लड़ाइयाँ लड़ी थी। 24 लड़ाइयों में से 22 लड़ाई क्या है इसने जीती थी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है ना। और ये क्या है, जैसे ही हुमायूं मर जाता है 1555 ईस्वी में, और 1555 ईस्वी में जब ये मरता है दिल्ली में, इसकी मृत्यु कहाँ होती है? दिल्ली में हो जाती है। दीन पनाह नामक लाइब्रेरी से गिरकर क्या हुमायूं अचानक ही क्या है गिरकर मर जाता है। उस समय पर क्या है, गुरदासपुर में रहता है कौन? अकबर। तो कहाँ गुरदासपुर और कहाँ दिल्ली। वैसे क्या है, इस मौके का फायदा उठाते हुए क्या है, चुनार से होता हुआ ग्वालियर और आगरा को अपने अंडर में कर लेता हेमू, ठीक है ना। और इसके बाद में क्या, दिल्ली में आ जाता है। और दिल्ली उस टाइम पर तारदी बेग के हाथ में थी। कौन? तारदी बेग। एक क्या है, तारदी बेग था। और तारदी बेग क्या है, जैसे क्या है हेमू का नाम सुनता है वैसे क्या है अपनी गद्दी छोड़कर भाग जाता है। क्योंकि हेमू ने पहले से 24 लड़ाइयाँ लड़ रही थी, 24 लड़ाइयाँ लड़ चुका था और उसमें से 22 लड़ाई जो है जीत चुका था। और इसी का जो है नाम सुनकर क्या है, अकबर भी जो है कांप उठता है। अकबर भी ये सोचने लगता है कि मैं हेमू से किस तरीके से जीत पाऊंगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में विचार विमर्श करता है। एक बार उसके मन में ये विचार आता है कि
क्या है, भारत को छोड़ना पड़ेगा और मुझे काबुल वापस जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लेकिन बैरम खां के समझाने पर क्या है, ये युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, हेमू से लड़ने के लिए। और हेमू और अकबर के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। और दूसरे युद्ध में क्या होता है, सेकंड युद्ध, पानीपत का सेकंड युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है, जो हेमू है उसकी आंख में तीर लग जाता है और तीर लगने के कारण क्या, ये घायल होकर क्या घोड़े से गिर जाता है। और क्या है, इसके बाद ये होता है कि अकबर क्या है, इस युद्ध को जीत जाता है और इसके बाद क्या, कैद कर लेता है। और कैद करने के बाद क्या होता है, बैरम खां इसकी हत्या कर देता है हेमू की, और इस प्रकार क्या, हेमू मारा जाता है। तो जैसे क्या है, पानीपत का सेकंड युद्ध था, वो अकबर ने इसको जो है विजय प्राप्त कर ली थी। अब इसके बाद में क्या है, 1556 ईस्वी में हुआ था। हरमदल की समाप्ति कब की गई थी, एक क्वेश्चन आता है कि हरमदल क्या था, स्त्रियों का एक क्या है विभाग था, अगर बात करते हैं हरमदल। और हरमदल में क्या था, इसमें क्या है, स्त्रियां रहती थी। तो 1560 ईस्वी में इस दल को क्या है, समाप्त कर देता अकबर, ठीक है ना। और इसके बाद में जैसे हरमदल को समाप्त करता है, वैसे क्या है, एक पेटीकोट सरकार की समाप्ति हो जाती है। पेटीकोट सरकार वो होती है जिसमें क्या, स्त्रियों की जो है, स्त्रियों की कमान होती है। क्यों, स्त्रियों की कमान, जो महामंगा थी उसकी कमान चल रही थी 1560 तक। और जैसे हरमदल की समाप्ति होती है, वैसे पेटीकोट सरकार की समाप्ति हो जाती है। एक सरकार होती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि पेटीकोट सरकार कब समाप्त करी, पेटीकोट जो सरकार थी उसकी समाप्ति कब हुई, ठीक है ना, ये आपको याद कर। फिर इसके बाद में 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर देता है कौन, अकबर। ये भी आपको याद कर। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर देता 1563 ईस्वी में, याद करके रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जजिया कर की भी समाप्ति कर देता 1564 ईस्वी में। आपको पता होगा जजिया कर क्या, पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बता रखा क्लास में। जजिया कर क्या है, धार्मिक कर था जो हिंदुओं पर लगाया जाता था, जो गैर मुसलमान थे, ठीक है ना। हिंदुओं पर लगने वाला एक धार्मिक कर को ही क्या है, जजिया कर कहा जाता। जजिया कर की समाप्ति किसने करी थी, अकबर ने। 1567 में मेवाड़ पर अभियान कर देता भैया। और उस टाइम पर मेवाड़ का जो शासक है वो कौन होता, उदय सिंह। उदय सिंह किसका पिताजी था, यानी कि अगर बात करते हैं उदय सिंह किसका बाप था, उदय सिंह जो है महाराणा प्रताप का पिताजी था। अगर कहने के बाद उस टाइम पे उदय सिंह क्या है, अरावली पर्वतों में क्या छिप जाता है। लेकिन उदय सिंह के जो दो सेनापति थे वे क्या है, इससे युद्ध करते हैं और उनका नाम था जयमल और फत्ता सिंह। क्या नाम था, जयमल और फत्ता सिंह क्या बहुत बहादुर से इसका सामना करते हैं। और क्या है, और ये क्या है, इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं दोनों ही। और इनकी वीरता से खुश होकर क्या है, अकबर आगरा के, अगर मैं कहता हूं आगरा का जो किला है उसमें इसकी तस्वीरों को लगाता है, ठीक है, खुश हो, क्योंकि ये काफी जो है काफी वीर थे ये जो जयमल और फत्ता सिंह। इसके बाद 1571 ईस्वी में क्या है, गुजरात अभियान करता है और क्या है, गुजरात को जीत लेता है। जैसे ही गुजरात को जीतता है, इसी विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करता है कौन, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में कराया गया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और वो कराया गया गुजरात अभियान के दौरान। तो गुजरात अभियान के दौरान 1571 में क्या है, एक जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण करा देता है। और इसी अभियान के दौरान सबसे पहले अकबर ने समुद्र के दर्शन किस अभियान के दौरान किए थे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और वो है आपका 1571 गुजरात अभियान के दौरान। फिर इसके बाद में 1576 ईस्वी में एक युद्ध होता है और वो है आपका हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ होता है, मेवाड़ पर फिर दोबारा आक्रमण करता है अकबर। उस टाइम पर मेवाड़ का शासक कौन होता है, उदय सिंह का लड़का महाराणा प्रताप सिंह। तो महाराणा प्रताप सिंह भी क्या है, महाराणा प्रताप सिंह भी अरावली पर्वत की श्रेणियों में जाकर क्या है, छिप जाता है। वो सरेंडर नहीं करता, ठीक है ना। और वो क्या, अधीनता स्वीकार नहीं करता किसकी, अकबर की, ठीक है ना। और वहां से क्या है, और उसे घास की रोटियां क्या है, खानी पड़ती है जंगल में जाकर, ठीक है भाई। इसके बाद 1585 ईस्वी में कश्मीर अभियान करता है। और इससे एक क्वेश्चन आता है, इस अभियान, ये कश्मीर को क्यों जीतना चाहता था, कश्मीर को इसलिए जीतना चाहता था क्योंकि वहां केसर की खेती होती थी, इसलिए केसर की खेती पर अपना अधिकार करना चाहता था। 1585 ईस्वी में कश्मीर को जीतने के लिए अकबर ने अपनी राजधानी किस क्षेत्र को बनाया, लाहौर को बनाया। एक क्वेश्चन आता है कि लाहौर को राजधानी कब बनाया, 1585 ईस्वी में बनाया था, ठीक है ना। और इसमें लाहौर के किले का निर्माण भी
कराया। तो काफी दिन तक क्या कश्मीर को जीतने के लिए अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? तो 1602 में एक अभियान करता है असीरगढ़ का अभियान। कौन सा भाई? असीरगढ़ का अभियान 1602 में अंतिम अभियान था, क्योंकि इसके बाद 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु का कारण बनता अतिसार। ठीक है ना, तो अतिसार के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद में क्या क्वेश्चन आते हैं कि अकबर के 9 रत्न बता दीजिए कौन कौन से हैं। तो अकबर के 9 रत्न कौन कौन से? 9 रत्नों में कौन कौन से थे? एक था आपका अबुल फजल। अगर अबुल फजल की बात करते हैं तो अबुल फजल इसका एक इसने चलाया था दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही धर्म का ये प्रमुख था। इसने एक धर्म की स्थापना की थी अकबर ने, दीन ए इलाही, और दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में की गई थी और ये इसका प्रमुख बना था। और अबुल फजल ने क्या है, एक अकबरनामा लिखी है, अकबरनामा, इसकी एक पुस्तक लिखी गई है अकबरनामा और आईने अकबरी, दो की ने रचना की है आईने अकबरी। ये आपको याद करके रखना है। अबुल फजल की और क्या है, जहांगीर की आपस में नहीं बनती थी, इसलिए क्या जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करवा दी। और अबुल फजल की हत्या करने में किसका हाथ था? वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला, अगर बात करते हैं वीर सिंह बुंदेला था। ठीक भाई, इसने इसकी हत्या कर देता है। इसके बाद आता फैजी। कौन था भाई? फैजी अबुल फजल का भाई था। ठीक है, और ये क्या है, अकबर का राजकवि था। याद करके रखना है, फैजी अकबर का राजकवि था। बीरबल कौन था? ये एक हास्य एक हास्य कवि था। कहने का मतलब ये है हास्य कवि था। और इसे क्या है, बीरबल ने एक कवि की उपाधि दे रखी थी। बीरबल का एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेता, बीरबल का मूल नाम क्या भाई? महेश दास। इसका मूल नाम है महेश दास। इसकी मृत्यु कब हो गई थी? कश्मीर अभियान के दौरान यूसुफजाई जातियों ने इसकी हत्या कर दी थी बीरबल की। ठीक है ना, तो बीरबल भी क्या है, कश्मीर अभियान के दौरान मारा जाता है। टोडरमल कौन था? टोडरमल की अगर बात करते हैं तो इसका एक वित्त मंत्री था टोडरमल। ठीक है भाई, वित्त मंत्री था टोडरमल। ये भी एक प्रधानमंत्री के पद पर रह चुका था इसमें। ठीक है भाई, याद करके रखना है, वित्त मंत्री था टोडरमल। इसके बाद आता तानसेन। तानसेन एक संगीतज्ञ था। ये भी एग्जाम में पूछा गया, संगीतज्ञ था। ये क्या है, जब संगीत या कोई भी जब ये संगीत बजाता था, ठीक है भाई, तो उस टाइम पर क्या है, शीशे भी चटक जाते थे। ठीक है भाई, और इसने अबुल फजल ने ये कहा था जो इसे उपाधि मिली थी कंठाभरण की, तो इसने कहा था कि इस कंठाभरण की उपाधि से तो कहीं गुना इसमें क्वालिटी है, कहीं गुना योग्यता है। ऐसे आदमी 1000 वर्ष में एक बार पैदा होते हैं। ये अकबर से कहा था अबुल फजल ने। ठीक भाई, और ये हरिदास का क्या शिष्य था, हरिदास इसके गुरु थे। ये भी आपको, और इसका जन्म रीवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? रीवा में हुआ था। ये आपको याद करके रखना। फिर इसके बाद आता मान सिंह। देखिए, अगर मान सिंह की बात करते हैं तो मान सिंह कौन था? ये जोधा भाई का भतीजा था और क्या है, भगवान दास का पुत्र था। ठीक है ना, भगवान दास का पुत्र था। और इसे भी क्या है, 9 रत्नों में शामिल किया गया था और अकबर का सेनापति के रूप में कार्य कर रहा था मान सिंह। ठीक भाई, ये आपको याद करके रखना है। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन आता मुल्ला दो प्याज। ये भी 9 रत्नों में शामिल था। ये अपने खाने में 2 प्याज का प्रयोग करता था, इसलिए क्या है, इसको मुल्ला दो प्याज कहा गया। फिर इसके बाद में हकीम हुकाम भी क्या था, 9 रत्नों में शामिल था। अकबर का ये रसोइया था। याद करके रखना है, अकबर का रसोइया। रहीम ए खाने खाना। अगर रहीम ए खाने खाना की बात करते हैं तो ये बैरम खां का पुत्र था। किसका? ये बैरम खां का पुत्र था। और बैरम खां की पत्नी का नाम सलीमा बेगम था। बैरम खां के मरने के बाद सलीमा बेगम को अकबर ने अपनी पत्नी बना लिया। उस समय रहीम खाना खाना की उम्र 4 वर्ष थी। ठीक है ना, तो रहीम खाना खाना एक क्या है, हिंदी का कवि था और जहांगीर का अगर बात करते हैं एक गुरु भी था। जहांगीर का गुरु रहीम खाने खाना था। ठीक है, और एक सेनापति के रूप में भी कार्य करता था। काफी विद्वान था, कई भाषाओं का ज्ञाता था। अब इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि बैरम खां की मृत्यु कैसे हुई। अगर बैरम खां की बात करते हैं तो बैरम खां 1560 तक रहा और 1561 में क्या, महामंगा के मन में कुछ जो है विचार आए और इसने, क्योंकि इसकी महत्वाकांक्षा काफ़ी बढ़ चुकी थी, ये इसका
क्या है संरक्षक बनकर कार्य कर रहा था। किसका? अकबर का। अकबर की क्या है उस टाइम पे महत्ता कम थी, ठीक है, और बैरम खां की ज़्यादा थी। और बैरम खां ने क्या है पानीपत का सेकंड युद्ध क्या है अकबर को जिताया था। और बैरम खां एक शिया था जबकि अकबर एक सुन्नी था, और शिया और सुन्नी में आज भी जो है आपस में नहीं बनती है, ठीक है ना। और तो इसलिए क्या शिया को उसने जो है शियाओं को अच्छे अच्छे पदों पर क्या बैरम खां ने नियुक्त कर रखा था। और ये इससे क्या है अकबर क्या खुश नहीं था। अकबर को क्या है इसके बारे में बताया गया कि क्या बैरम खां को हटाओ, नहीं तो एक दिन क्या होगा तुम्हें भी क्या है इसे क्या है गद्दी से क्या है इस गद्दी से जाना पड़ेगा, ठीक है। अकबर ने क्या है एक पत्र लिखा बैरम खां को, और बैरम खां को 3 ऑप्शन दिए, या तो आप मक्का चले जाओ, मक्का मदीना चले जाओ, या मेरा क्या है एक जो है मेरे पास सलाहकार के रूप में कार्य करो, और या क्या है आप कालपी या क्या कालपी और क्या चंदेरी में जाकर क्या एक सूबेदारी करो। तो उसने क्या है इस षड्यंत्र को बैरम खां समझ चुका था कि क्या है ये मिली भगत है। उसने क्या सीधा जो है मक्का जाने के लिए क्या है अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया। और गुजरात में जैसे क्या है सीधा आगरा से होते हुए जैसे ये आगरा से होते हुए ये क्या गुजरात पहुंचा। गुजरात में क्या इसकी हत्या कर दी जाती है, और हत्या करने के बाद क्या है वहीं पर क्या है अफगान जो थे फकीर, जो कुछ फकीरों ने क्या इसे दफना दिया, और उसके बाद क्या है इसका वहाँ पर क्या है अंतिम संस्कार कर दिया, ठीक है ना। तो बैरम खां ने अकबर के साथ काफ़ी इंपोर्टेंस का है एक जो रोल निभाया था, जिसके कारण क्या है अकबर महान कहलाया, ठीक है भाई। तो ये आपको याद करके रखना। एक क्वेश्चन आता है कि अकबर के युग को किस साहित्य का युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी आपको याद करके रखना है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। ओके बाय।